हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, जो आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में और जो आपका बेसिक है। अगर आपने इसे नहीं किया है तो आपको बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आएगा। तो आपको बेसिक समझने के लिए पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है, कैसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि टिश्यूज़ क्या है। मैं किससे टिश्यू कहूँगी? क्या मैं किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहूँगी? जी नहीं। टिश्यू होने के लिए उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या होना चाहिए उनके पास? उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन सेम होना चाहिए, प्लस उनका जो भी फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो ही क्या होगा, मैं उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहूंगी। ठीक है, आपको टिश्यू के बारे में समझ में आ गया। कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स है? उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक वर्ड क्या है? जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी इन सेल्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। जैसे हम इंसानों में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, एक टाइम के बाद हम डिवाइड नहीं करते, हमारी ग्रोथ नहीं होती है। जितनी हाइट 18 ईयर्स तक लड़कियों में या 21 ईयर्स तक लड़कों में होती है, उतनी वो जिंदगी भर रहती है। फिर वो उनकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जब भी जितने भी सालों के बाद उस प्लांट को देखो, आप कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ तो बड़ी होगी, कहीं ना कहीं उसकी हाइट भी बड़ी होगी। तो किसके वजह से? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, क्योंकि इनमें डेथ नहीं है। ये हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। तो इनमें मैच्योरिटी होना जरूरी नहीं है। तो सेल्स क्या होंगे? इसके इमैच्योर होंगे। क्यों इमैच्योर होंगे? क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं, इनका स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं है। हमें पता है ना कि फंक्शन होगा तो हमसे क्या कहेंगे? मैच्योर कहेंगे। जिस सेल में क्या है? फंक्शन है, उससे हम क्या कहेंगे? ये सेल मैच्योर है कहेंगे। जैसे जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर को ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करना? ट्रांसफर करना। तो ये हो गए मैच्योर टिश्यूज। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एज सच कोई काम नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इमैच्योर कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, यानी कि मैंने अगर यहाँ पे 4 सेल्स निकाल दिए तो इन्हें पता नहीं है कि इनका आगे चल के होगा क्या है। ये शायद आगे चल के क्या करेगा? जाइलम को प्रिपेयर करेगा। ये आगे चल के क्या करेगा? फ्लोएम को प्रिपेयर करेगा या फ्लोएम को बनाएगा। ये आगे चल के क्या करेगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू को प्रिपेयर करेगा, जैसे पेरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। ठीक है, तो अब क्या है? ये एक साथ है, इनको आगे का कुछ पता ही नहीं कि आगे चल के ये क्या करने वाले हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएट। अब तक इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अब तक ये अलग नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको होता है, जैसे आप 11th में आए थे, पहले 11th में हो गया, 12th में हो गया। 11th में कैसे होता है? वो सारे बच्चों को एक साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 11th के पहले के दिन याद करो। जब आप पहले अपने कोचिंग में या अपने कॉलेज में जाते हो तो वो सबको एक साथ बिठाते। उनमें से कोई IIT देने वाला JEE देने वाला भी होता है, कोई नीट देने वाला भी कोई होता है, कोई CET स्टेट CET देने वाला भी होता है। लेकिन उन्हें पहले क्या होते हैं? वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, उन्हें इनका डिविजन नहीं होता है। थोड़े टाइम बाद उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कोर्स। तो अब क्या, ऐसे ही सेल्स क्या होते हैं? ये अनडिफरेंशिएट होते हैं, इनको आगे का कुछ पता नहीं होता है। ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, तो इनके पास ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? डेंस साइटोप्लाज्म फॉर न्यूट्रिशन। अब ये डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी खुराक भी तो पूरी होनी चाहिए ना। ये खुराक कहाँ से पूरी होगी? इन डेंस साइटोप्लाज्म से पूरी होगी। ऑब्वियसली उन्हें गाइड करने वाला भी कोई चाहिए, तो उन्हें गाइड कौन करेगा? ये न्यूक्लियस गाइड करेगा। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अगर आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है? मेजरली स्टोरेज होता है। यानी कि प्लांट्स में जो भी स्टोरेज, उनका जो स्टोर रूम है वो क्या है? वैक्यूल्स है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पता ही नहीं कि वो आगे क्या बनने वाले, जाइलम बनने वाले, फ्लोएम बनने वाले, पेरेन्काइमा बनने वाले, कौन सा फंक्शन करने वाले, उन्हें पता ही नहीं है। तो वैक्यूल्स रख के करेंगे क्या?
और इनको तो खुराक चाहिए, जितना दोगे उतना कम ही होगा उनके लिए। तो स्टोर करके करेंगे क्या, इनको स्टोर नहीं करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होते हैं या तो स्मॉल इन साइज होते हैं। डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि स्पेस होगी कहाँ से, ये डिवाइड कर करके अपना नंबर जो बढ़वा रहे हैं, तो स्पेस कैसे होगी, स्पेस तो होनी ही नहीं चाहिए उनमें। उसके बाद हायर मेटाबॉलिक रेट, सर आपको कहा कि डिवाइड कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा लिपिड्स, बहुत ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत होगी, तो ऑब्वियसली उसका मेटाबॉलिक रेट, इन सब का फॉर्मेशन रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी। आप सबको पता है सेल वॉल ऑब्वियसली थिन होगी, क्योंकि अगर थिक होगी सेल वॉल तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, थिक सेल वॉल डिवाइड नहीं होती है। तो सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी। और किससे बनी होगी, सेल्यूलोज से बनी होगी। सेल्यूलोज जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या होगा, सेल वॉल में होगा, जिसके वजह से उसमें थिननेस आएगी, जिसके वजह से वो फटाफट डिवाइड कर पाएगा। अब इसके ओरिजिन पे, मतलब ये कहाँ से ओरिजिन होता है, उससे, उसके फंक्शन से, उसके पोजीशन से ये क्या हुआ है, डिवीजन, मतलब आगे उसका डिवीजन हुआ है। तो पहले हम पढ़ेंगे उसका ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे कैसे डिवाइड होता है। पहले आ गया आपका प्रीमोर्डल डिवीजन या प्रोमेरिस्टम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। या आगे चल के क्या प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये जो एम्ब्रियोनिक, मतलब एम्ब्रियोन हम बोलते हैं ना, एम्ब्रियो, जो भी हम जो जब अपने माँ के पेट में होते तब क्या होता है, फीटस, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। वैसे ही जब ये सीड में होता है, सीड में जो भी मेरिस्टम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम कहते हैं। उसी हम प्रोमेरिस्टम भी कहते हैं और उसी को हम प्रीमोर्डल मेरिस्टम भी कहते हैं। वो आगे चल के प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम सीड में नहीं होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी वाइवा में पूछा जाए या कभी आपको एग्जाम में आ जाए कि सीड में कौन सा मेरिस्टम होता है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होता है, वो आगे चल के क्या प्रिपेयर करता है, प्राइमरी मेरिस्टम प्रिपेयर करता है। और एक स्टेज के बाद जो भी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, प्रीमोर्डल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं। ऑकर इन प्लांट बॉडी फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब इस सीड से जब भी प्लांट बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, ये प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। तो इसे कहा है कि इट ऑकर इन प्लांट बॉडी फ्रॉम बिगिनिंग। सेल्स आर डिवाइडिंग एंड परमानेंट टिश्यू भी तैयार करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिपेयर लिखना चाहिए था, सॉरी। ये क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे किसे, परमानेंट टिश्यू को। यानी कि जितने भी परमानेंट टिश्यूज है वो कहाँ से आए हैं, इस प्राइमरी मेरिस्टम से आए हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है। सेकेंडरी मेरिस्टम ये डेवलप किससे हो रहा है, लिविंग परमानेंट टिश्यू से। यहाँ पर भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, एस्पायरेंट्स गलती करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम से नहीं आता है, वो लिविंग परमानेंट टिश्यू से आता है। मैं आपको बताती हूँ, ये आपका हो गया प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है, जो प्लांट में किससे आया है, प्रीमोर्डल से आया है। वो क्या करता है, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट या प्राइमरी परमानेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद इनमें वापस क्या आता है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो लिविंग परमानेंट टिश्यू आगे चल के सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टम एक परमानेंट टिश्यू से आ रहा है। जी हाँ, आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम इज फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। आपको शायद लिविंग परमानेंट ना दे, शायद आपको प्राइमरी परमानेंट ना दे, आपको कंफ्यूज करने से परमानेंट ही बोल दे। तो हाँ, सेकेंडरी मेरिस्टम कम्स फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग लैटरल स्टेजेस, occurs in maturation of root, shoot and many plants. Secondary meristem is always lateral to the central axis. अगर आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया प्लांट का, तो ये हो गया उसका सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैटरल मेरिस्टम होगा। इसके लैटरल साइड मतलब बाजू, हम बोलते हैं ना बाजू में, तो बाजू में क्या हो जाएगा, फिर लैटरल साइड में क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टम होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, फेसिक्यूलर, इंटरफेसिक्यूलर और कॉर्क कैम्बियम इसके एग्जांपल्स है।
आगे चलते हैं पोजीशन। अब हम डिवाइड करेंगे पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन के हिसाब से तीन चीजों में डिवाइडेड है, एक अपाइकल मेरिस्टम, एक इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक पेड़ निकाला, हाइपोथेटिकल पेड़, ठीक है, हम हाइपोथेटिकल पेड़ निकालते हैं जिसका ये क्या है, रूट है, इसका जो शूट का टिप है और ये रूट का टिप है। ठीक है, इन टिप में क्या होगा, आपका अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एंड्स में होता है, यानी बीच बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, या तो सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे या सबसे डाउन में क्या होगा, आपका अपाइकल मेरिस्टम होगा। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में, जैसे मैंने आपको कहा कि हर परमानेंट टिश्यू आगे चल के क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ परमानेंट टिश्यूज हमेशा परमानेंट ही रहते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो जैसे कि ये हो गई, ये दोनों क्या हो गए, अभी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, पर मुझे तो अपनी जो भी प्लांट है उसकी लेंथ बढ़वानी है, इसने क्या कर दिया, इसने सिर्फ एंड्स बढ़वा दिए। ठीक है, तो बीच का भी रीजन उसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, उसे भी क्या करने का, ग्रो करना पड़ेगा। तो उसे हम कैसे ग्रो करेंगे, बाय इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या करेंगे, जो बीच में का रीजन है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इतना रीजन बढ़ गया तो ये ऊपर इस परमानेंट टिश्यू को क्या करेगा, ऊपर ढकेलेगा, और इस परमानेंट टिश्यू को क्या करेगा, वो नीचे धकेल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने आप उस प्लांट का लेंथ बढ़ता हुआ जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम दो परमानेंट टिश्यूज जो कभी नहीं डिवाइड करेंगे आगे चल के, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, वो अपना नंबर बढ़वाता है, जिसकी वजह से ये दो टिश्यूज मूव करते हैं और अपने आप वो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। लैटरल मेरिस्टम जैसे हमको पहली स्लाइड में बताया था, जो क्या होते हैं, लैटरल साइड्स में होते हैं, जो क्या करेंगे, ग्रिथ देंगे, यानी कि उस प्लांट का वेट बढ़वाएंगे। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेरिस्टम से फॉर्म होता है, ग्रोइंग पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, रूट हो, शूट हो, और लैटरल ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस में भी जो भी लेंथ बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, अपाइकल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। ये क्या करता है, लेंथ बढ़वाता है प्लांट बॉडी की, उसी को हम क्या कहते हैं, अपाइकल इनिशियल कहते हैं। शूट टर्मिनल रीजन का होता है, उसी से भी लोकेशन है, और रूट का जो भी अपाइकल मेरिस्टम है वो सब टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट एट टॉप और बेस एरिया ऑफ नोड। ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ज्यादातर किस में दिखते हैं, मोनोकॉट में दिखते हैं, और बाद में ये कन्वर्ट किस में होते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, जो आगे चल के क्या करेगा, वापस लैटरल मेरिस्टम प्रोड्यूस करेगा अलोंग द साइड्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि जैसे आपको कहा कि यह उसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, उसके लैटरल साइड्स में क्या होगा, आपका लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। ग्रिथ बढ़वाएगा ऑफ स्टेम और रूट। इट इज फाउंड इन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट एंजियोस्पर्म। मतलब सिर्फ डाइकोट में दिखता है, मोनोकोट में ये नहीं दिखता है, और वैस्कुलर बंडल्स में भी दिखता है। आगे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी लैटरल मेरिस्टम है उसका ओरिजिन सिर्फ आप प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरिस्टम प्राइमरी भी है और सेकेंडरी मेरिस्टम भी आता है ओरिजिन में। प्राइमरी मेरिस्टम क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो इंटरकैलरी मेरिस्टम से प्रिपेयर होता है, और वापस सेकेंडरी मेरिस्टम क्यों, क्योंकि ये बहुत देर बाद आता है, प्लांट में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है, हम फंक्शन पे अब इसे डिवाइड करेंगे। फंक्शन में डिवीजन इसका आगे 3 पार्ट्स में आता है। पहले आता है प्रोटोडर्म, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोड्यूस करता है, लाइक एपिडर्मिस। जैसे आपको पता है कि हमारी स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे प्लांट के ऊपर एक लेयर होता है जिससे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसी की तरह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोटोडर्म होता है, जो वेरियस ऑर्गन्स में होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे ऊपर भी, चाहे हमारा कोई भी ऑर्गन ले लो, आप स्टमक ले लो, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, हमारे ऊपर क्या है, एक फैटी शीट है, एक फैटी शीट का कवरिंग है, जिसकी वजह से हमारे अंदर के ऑर्गन को क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्रोटोडर्म भी क्या करता है, वैसी ही फैटी शीट प्रेजेंट है।
प्रोकैम्बियम क्या करता है, आगे चल के प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, यानी प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, जो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी, उसमें क्या करता है, उसे डेवलप करता है। अपने राउंड मेरिस्टम क्या करेगा, कॉर्टेक्स को प्रोड्यूस करेगा, एंडोडर्मिस को प्रोड्यूस करेगा और पेरिसाइकल को भी प्रोड्यूस करेगा, जिसके साथ मेडुलरी रेज और पिट। आई होप आपको पता चल गया होगा। मैंने बहुत से बेसिक पॉइंट कवर किया है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।